Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, a simple pendulum of period T has a metal bob which has a negatively charged. If it is allowed to oscillate above a positively charged metal plate, it will. Option A remain equal to T. Option B be less than T. Option C be greater than T. Option D be infinite. We need to understand as a key concept of electric field, that is basically a force on a charged particle placed in electric field, right? So the force जो charge particle पे लगता है when it is placed in electric field, it is given by this expression. So अगर हम consider करें, we have an electric field E towards right, and if we put a positive charge inside the electric field, it experiences a force that is having a magnitude QE in the direction of electric field. अगर ये charge negative होगा, so it will experience a force QE in the direction opposite to that of electric field. So ये basic understanding we must have. Also regarding the simple pendulum, we know कि जो उसका time period होता है, it is given by the expression 2 pi under root L by G. So simple pendulum is basically a bob या फिर एक mass which is tied to a string, and string is tied to some ceiling we can say, और ये oscillate करता है about its mean position, right? So ये कुछ इस तरीके का oscillation करता है. So this is what the simple pendulum is. अब यहाँ पे using this result we can say, and to be precise ये जो result है इसको हम लिखते हैं G effective, right? So using this situation we will try to answer the given question. अब हमसे बोला जा रहा है कि यही ऐसा एक pendulum है एंड ये नेगेटिवली चार्ज है, लेट्स से माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, और ये यहाँ पे नीचे एक प्लेट रखी हुई है इसके विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट, राइट? कुछ इस तरीके की मेटल प्लेट हम मान लेते हैं. पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है इसको. सो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसमें से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगी, एंड एक नेगेटिव चार्ज इस फील्ड लाइन के अंदर रखा हुआ है. सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर. इसको एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q into E, राइट? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट इज G इफेक्टिव. अगर हम कहें सो G इफेक्टिव को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE by M. ये एक्सेलरेशन होगा सिंस वी नो कि F इज इक्वल्स टू QE है, एंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ F को हम MA भी लिख सकते हैं. सो A क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन विल बी QE अपॉन M. सो ये एक्सेलरेशन लगेगा उस नेगेटिवली चार्ज बॉब के ऊपर. सो जो G इफेक्टिव है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सो वी कैन से सिंस यहाँ पे लेंथ इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, सो वी कैन से T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट G. सो ये सिचुएशन को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो यहाँ पे G की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है. सो वी कैन से सिंस G इफेक्टिव इंक्रीजेस, therefore टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दिस विल इम्प्लाई दैट टाइम पीरियड विल डिक्रीज. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑप्शन है इट विल बी मैचिंग विद ऑप्शन बी, बी लेस देन विल बी लेस देन T. पहले अगर वो T था तो अब कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा T से. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.